प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। इब्तदे इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। दोस्तों, ये लाइनें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं कि अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार जब भी जाते हैं तो कभी गाली का जिक्र करते हैं, कभी घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, तो कभी राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। काम क्या हुआ है, अगला काम क्या करने जा रहे हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर कोई बयानबाजी न करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताऊंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर पहुंच करके कभी जो है घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के पत्रकारों ने किस तरीके से मोदी जी से ही सवाल पूछ लिया। अब हालांकि जवाब तो नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का बचाव करने के लिए ओम बिरला साहब आते हैं कि हाथापाई करने की पूरी योजना बनाई जा रही थी, यानी ओम बिरला साहब के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से बचने का काम कर रहे हैं, ये बात प्रियंका गांधी जी वाड्रा कह रही हैं। ये सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपना फिर से पुराना वही घिसा पिटा डायलॉग कि 2-2 किलो गाली खाता हूं, वो सब कुछ मैं आज आपको बतलाऊंगा। कल की कहानी राज्यसभा के अंदर क्या कुछ हुआ। दोस्तों, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण होना था, लेकिन भाषण नहीं हो पाया क्योंकि विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, यह कहते हुए कि जब तक एलओपी राहुल गांधी का भाषण नहीं होता है तब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी भाषण नहीं हो सकता है। जबकि महिला सांसद जो थी वो विरोध कर रही थी, और विरोध प्रदर्शन करना क्या इसको हमला बता दिया जाएगा? विरोध प्रदर्शन करना क्या हाथापाई में आता है क्या? यह समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब जी ऐसा कह रहे हैं कि जो है ऐसी मंशा प्रतीत हो रही थी। और आगे मैं पढ़ करके बताऊंगा कि एग्जैक्ट उन्होंने वर्ड क्या कहे हैं, जिसको लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने किस तरीके से तंज मारते हुए सवालों के घेरे में लाया है, न सिर्फ ओम बिरला साहब के बयानों को लेकर के बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के घुसपैठिए वाले बयान को लेकर के भी। जी हां, खबर की शुरुआत करते हैं। खबर में जरा देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और उसके बाद क्या कुछ कहा जाता है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले आज तक की खबर देखिए। आज तक की खबर में लिखा गया है, पीएम मोदी ने हमर के साथ बताया हेल्थ सीक्रेट। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है। लोकसभा में बयान नहीं दे पाए, ऑलरेडी आप सबको पता है, लेकिन राज्यसभा में आते हैं और वो भी विपक्ष पूरा बायकॉट कर देता है, सदन से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते हैं, और भाषण देते हैं तो फिर वही बात, जब लोग पूछते हैं कि सेहत का राज क्या है, तो मैं कहता हूं कि मैं हर रोज 2 किलो गालियां खाता हूं। सोचिए किस तरीके का मैसेज देने का काम किया जा रहा है। और यही मसला नहीं रुक रहा है, यह तो आज तक की खबर है। आगे जरा मैं आपको लेकर चलता हूं। जरा ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि घुसपैठिए आकर के रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। पीएम मोदी जी को यह बार बार कहना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी राज्यसभा के अंदर कह रहे हैं कि घुसपैठिए रोजगार छीन रहे हैं, घुसपैठिए जो आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। न्यूज 24 की खबर है और लिखा गया, घुसपैठिए रोजगार छीन रहे, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। और यह पहली दफा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया हो। याद करिए बिहार का चुनाव, घुसपैठियों का किस तरीके से जिक्र किया जा रहा था।
जो है योगी आदित्यनाथ जी का बयान याद करिए, अमित शाह जी का बयान याद करिए। अमित शाह जी तो बाकायदा ये कह रहे थे कि राहुल बाबा आए थे, वो घुसपैठियों की बचाने की यात्रा थी, इस तरीके के साथ बयान दिए जा रहे थे। यहां तक कि चुनाव आयोग भी कह रहा था कि हम वोटों की शुद्धिकरण कर रहे हैं। जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने घुसपैठिए हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। अब इसी बात को लेकर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने क्या तंज मारा है आपके सामने रख देता हूं। प्रभाकर कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, यह तो शर्मनाक है। तो सरकार क्या कर रही है? प्रभाकर कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? दोस्तों ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। अब तो 3 टर्म के पीएम हो गए, बीजेपी के सत्ता सेंट्रल के अंदर 10 साल से भी ज्यादा की हो गई, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार में आप हैं, सरकार आपकी है, मोस्टली स्टेट की सरकार आपकी है। और ताजुब सी बात यह है कि जिन राज्यों में आपकी ऑलरेडी सरकार है वहां पर भी आपको यही भाषण देना पड़ता है कि घुसपैठिए आकर के आपकी जमीन छीन ले जाएंगे, कभी कहते हैं कि भैंस खोल कर ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा गंभीर सवाल यही है कि आज भी उन्हीं बातों को रिपीट किया जाता है, न कि यह बताया जाए कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। अब आगे जरा लेकर के चलते हैं आपको। यह रही पहली बात। दूसरी बात जरा देखिए, यह जो खबर निकल कर आई है, इस खबर में किस तरीके से बताया जा रहा है कि ओम बिरला साहब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी। लिख रहे हैं मैंने पीएम मोदी को सदन में आने से जो है सदन में न आने का आग्रह किया था। अगर वो सदन में आते तो कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। मेरे पास यह जानकारी आई कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते थे। यानी कहा यह जा रहा है कि ओम बिरला साहब ही प्रधानमंत्री मोदी जी को आने से रोक दिए क्योंकि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। सोचिए कि आजाद भारत के अंदर लोकसभा के स्पीकर अगर ऐसे शब्दों का जिक्र करें तो फिर देश में नहीं विदेश में क्या मैसेज जाएगा? आखिर ये किस तरीके का मैसेज देने की बातचीत हो रही है? क्या हमारे देश के जो सांसद महिलाएं हैं अगर उन्होंने विरोध भी किया तो क्या उसको हाथापाई से जोड़ दिया जाएगा? क्या उसको जो है मार पिटाई से जोड़ दिया जाएगा? क्या उसको जो है अप्रिय घटना से जोड़ दिया जाएगा? यह कैसे तय हो सकता है? प्रभाकर कुमार मिश्रा कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र में इतिहास में अब पहला मौका होगा जब विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को खतरा बताया जा रहा है। यानी कि विपक्ष के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी जी को खतरा बताया जा रहा है। दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बोलते समय कुछ तो सोचना था। वही तो मैं भी कह रहा हूं, कुछ तो सोचना चाहिए था ना कि देश में नहीं कम से कम विदेश में यह मैसेज जाएगा तो किस तरीके का मैसेज जाएगा कि विपक्ष के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी जी डर रहे हैं, सदन में नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों ये हाल हो गया है। और आगे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि अब सांसद जो है क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज कुमार जी कह रहे हैं जब सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग मसलन हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रदर्शित करने लगे तो सार्वजनिक जीवन की भाषा में एक गंभीर विस्कृत पैदा होती है। लोकतंत्र में पीड़ित होना सत्ता के सामने असहाय होने की स्थिति को दर्शाता है। क्या अब हम यह मान लें कि सत्ता स्वयं पीड़ित हो सकती है? क्या यह जवाबदेही से बचने की रणनीति है? उधर उलटबाजी के परिणाम अत्यंत गहरे हैं। यही सत्ता ही पीड़ित है तो फिर इन लोगों को बात कौन करेगा? जैसे जेलों में बंद युवाओं की जो व्यवस्थाओं की उपेक्ष में घुट रहे हैं, अल्पसंख्यकों की जो संरचनात्मक भेदभाव से रोज सामना करते हैं, गिग वर्कर की जिनके पास न सामाजिक सुरक्षा है न स्थापित, और श्रमिकों की जिनका श्रम अव्यवस्थाओं से चलता है लेकिन जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सोचिए कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही पीड़ित हो रहे हैं तो विपक्ष का क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा? ये हाल हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी विपक्षी पार्टी ने इस पूरे मसले को लेकर के घेरना शुरू कर दिया है। सुनिए पवन खेड़ा साहब क्या कह रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद
जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास आपके सामने आ रहे हैं वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। तो दोस्तों सुना आपने, यह हाल हो गया है। एक वक्त था कि पत्रकारों से डर लगने लगा, एक वक्त था जब युवा सड़क पर उतर गए उनसे डर लगने लगा, किसान सड़क पर उतर गए उनसे डर लगने लगा, विपक्ष सड़क पर उतर गए उनसे डर लगने लगा। ये हो क्या रहा है दोस्तों? ऐसे सवालों को लेकर के लगातार लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी सवाल पूछ रही हैं। आप जो है आम जनता होने के नाते क्या सच में आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सामने जो कांग्रेस की सांसद चाहे विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया वो गलत था? क्या सच में उनकी मंशा कुछ और थी जैसे ओम बिरला साहब जी कह रहे हैं? आप सभी को क्या लग रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।